और क्या बोला उस मेंबर पार्लियामेंट ने, कितनी एरोगेंस है उसके अंदर, उसने तो माफी भी नहीं मांगी ना। अरे बाबा, कम से कम अपने दामन पर तो देखे। ये जो सवाल उठाने वाले हमारे ऊपर जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, मुझे तो कभी कभार शर्म आती है। देखिए, हमारे नीतीश बाबू ने तो आज 24 घंटे भी नहीं लगा दिए इस बात को वापस लेने में, लेकिन जो रेफरेंस के साथ हुआ, क्या देश का प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर जवाब लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, माफी काफी है क्या? जो विषय हुआ उसमें माफी काफी है क्या? माफी के कारपेट में सब कुछ दबा के रखा जा सकता है इस पूरे विषय पे? देखिए अमित जी, मैं आपके साथ डिबेट पे पिछले 8 महीने से बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, सेनाइल डिमेंशिया सेट इन कर गया उन पे, वो चीजें भूलने लगे हैं। और इस तरह की हरकत ये पहली बार हाउस में नहीं हुई है, ये पहले भी ऐसे ऐसे वक्तव्य हाउस में देख चुके हैं जो हाल बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सुनिए है क्या चक्कर। हम लोग इस्तीफा इसलिए मांगे, इन्होंने ऐसी बात बोली, इनको जनसंख्या नियंत्रण पर संदेश देना था, लेकिन आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स ऐसे थे जिसमें अश्लीलता भरी हुई थी, क्योंकि आजकल अश्लीलता को एंजॉय करने लगे हैं। सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है अश्लीलता को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, कोई काम करना नहीं चाहते हैं। हम जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने पढ़ाया, व्याख्या की है, मैं मेडिकल का छात्र भी रहा हूं, डॉक्टर हूं, हम लोग उसको मेडिकल टर्म्स में कोइटस इंटरप्टस कहते हैं, लेकिन इस कोइटस इंटरप्टस का व्याख्यान जो उन्होंने किया है वो अद्भुत था भाई, अद्भुत था। मुझे लगता है सदन को मेडिकल कॉलेज समझ बैठे थे वो, और पीछे बैठी हुई जितनी महिला एमएलए थी, एमएलसी थी, मंत्री थी, इवन की राबड़ी देवी, उन्होंने भी सर ऐसे कर लिया था, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हुआ। एक बार बोला, फिर दूसरी बार 1 घंटे के बाद फिर लंबा बोला, क्योंकि उसको एंजॉय कर रहे थे। आप बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, वो उसको एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था उनको कोई संदेश देना था, उसको एंजॉय कर रहे थे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि एंजॉय कर रहे थे, देखिए एक वीडियो और दिखाता हूं, आज से 6 महीने पहले का है, सदन का ही है, सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे हम तब की बात करते हैं, एक जगह हम दूसरे जगह पर थे, तब एक जगह देखे थे एक आदमी कितना स्वस्थ था और जाके जानवरवे के साथ कर रहा था। अब सुन लिया आपने, ये है इनकी मानसिक व्यथा। ये पहली बार नहीं हुआ सदन में कि उन्होंने महिलाओं के बारे में बोला, ये जानवर और पुरुष के बारे में बोल चुके हैं। तो ऐसे मानसिक असंतुलित व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना के रखा जाए? और मैं और शुभरास्ता यहां पे बिहार से आते हैं, दूसरी बार इतिहास में बिहारियों का सर शर्म से झुका है। पहली बार जब हमें चारा चोर करके पूरे देश भर में बुलाया जाता था कि हम चारा चोर के प्रदेश से आते हैं, और दूसरी बार आज ये इस हरकत के बाद शर्म आ रही है हमें। कल से आज तक मैं आपको बताऊं, चुके हैं, इतने लोग टोक रहे हैं। बीते आप अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी उठा के देखेंगे, विधानसभाओं, आप किसी भी विधानसभा को उठा के देखेंगे, शायद मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, विधायक ने, या फिर किसी और नेता ने भी, या फिर मैं कहता हूं काउंसलर ने भी, एमपी तो छोड़ दीजिए, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के बयान दिए हो सदन के अंदर। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो सिर्फ शर्मिंदा नहीं करता, लेकिन वो बताता है कि वो क्या मानसिकता दर्शा रहे थे। ये बयान सिर्फ एक कंटेस्ट में नहीं लिया जा सकता, इसका लंबा प्रभाव है। और दुख की बात यह है कि एक गठबंधन के वो तथाकथित संयोजक है और इस विषय पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यह सामान्य घटना नहीं हुई है। मेरे साथ दुष्यंत नागर है, मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, शुभराष्ट्रा है। मैं आपके पास आता हूं वारिस, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं व्यूअर्स आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने वारिस पठान इस बयान को सुना पहली बार, तो मुझे लगा नहीं नीतीश कुमार ने बोला होगा। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 5 लोगों से कंफर्म करा क्या ये नीतीश कुमार ने सदन में बोला है, और फिर मेरे रिपोर्टर ने बताया कि हां सर बोला है सदन के अंदर, और एक बार नहीं, दूसरी बार उससे भी ज्यादा खराब बोला है। वारिस पठान, ये जो हुआ है बीच सदन के अंदर, भूल जाइए थोड़ी देर सियासत के अंदर। क्या हम मोहल्ले में भी, क्या हम गली कूचे में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने अमीश भाई। मुझे लगता है नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वरना इतने टर्म का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुका बिहार का, सदन के अंदर खड़े रहकर, जहां पर महिलाएं हैं,
सब बैठी हुई उसके सामने इतनी वल्गर रिच से उन्होंने बात की है, अमीश भाई बयान किया है कि कोई सोच नहीं सकता कि इतना तजुर्बेकार आदमी ऐसी बात करेगा। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि ऑल स्पॉट ऑफ द मोमेंट उन्होंने बोला, हमको तो लगता है सोचा समझा बयान उन्होंने दिया है। इसको इंग्लिश के अंदर पड़वर्ड बोलते हैं, वो अल्फाज आता है, इस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। उनके गेस्चर देखिए आप, गेस्चर कैसे है अमीश भाई? आप तो हमेशा बोलते हो ना अपने चैनल पे भाषा का मर्यादा रखिए, वहां तो सारी मर्यादा को तोड़ फोड़ के रख दिया। अरे अजय आलोक ने कहा कि बिहारी शर्मिंदा हो गए, मैं कहूंगा नहीं अजय आलोक, आप मेरे भारत देश को बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में मत बांटो, पूरा देश का इंसान आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सैडिस्टिक प्लेजर उठा रहा है इस तरह की भाषा का उपयोग कर कर। विधान भवन नीचे तो बोला, बाद में विधान परिषद में जाकर बोल रहे हैं वो। अरे तो किस तरह की गलती? देखिए अमीश भाई, मैं आप किसी का कत्ल कर देंगे और फिर बोलेंगे यार मेरे को माफ कर दो, नहीं चलता। आपने बोला क्यों? और इतनी असभ्यता लैंग्वेज। हम लोग चाय की टपरी पे जो बैठते ना रात को, जहां लुखे टपोरी लोग आके कभी कभी मिलते हैं अमीश भाई, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा वहां भी ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। अब आपको क्या बोलूं, जो मुंबई के नाके पे मैं कहीं बैठा हूं ना, वहां भी शर्म के अंदर लोग बात करते हैं इस तरह। अरे आपको एजुकेशन देना है, आप इतने बड़े सेक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो आप अलग से किसी को बता सकते, प्यार से आप समझा सकते थे कि अगर महिलाएं एजुकेशन लेंगी तो इस तरह से काम हो सकता है, इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है, इस तरह से आगे। लेकिन आपने तो ओपन करके इस तरह से बोल रहे हो। अरे हम घर में बेटे बेटी के साथ में बैठ के इस तरह भाषण देख नहीं सकते अमीश भाई? लोग भेज रहे हैं कि इसके अंदर कंटेंट जो है कान में वो लगा के सुनिए, इसको ओपन करके सुनिए मत, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे मोबाइल के ऊपर। क्या करेंगे अमीश भाई आप? और अब सब खामोश बैठे, उनको कवर फायर दिया जा रहा है। नहीं, ये बहुत सीरियस इश्यू है, ये हमारे संसद का इश्यू है, ये हमारे विधानसभा, विधान परिषद, और एक ही बार नहीं, 1 घंटे में 2 जगह जाकर उन्होंने ये भाषा, ये सबसे बड़ा पॉइंट। आप बताइए अमीश भाई, 1.5 घंटे में उन्होंने अगर वारिस पठान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता। तारिक अहमद लारी, मैं एमएलए रह चुका हूं अमीश भाई, क्या आपको लगता है कि 10 सेकंड अमीश भाई, वारिस 10 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ। तारिक अहमद लारी 10 सेकंड अमीश भाई जी। मैं एमएलए रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि वहां की गरिमा क्या होती है, किस तरह से वहां पे एक एक अल्फाज को तोल मोल के बोला जाता है। अगर वारिस पठान ऐसी भाषा का उपयोग करता कहीं पर, तो अब तक मेरे को क्या घोषित कर देते? परवर्ट, मानसिक संतुलन खो दिया हुआ है, दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, कितने अल्फाजों से मुझे बोला गया। मगर यहां सब कवर फायर देने की बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं बहुत शर्मनाक बात है, और इस पे बहुत गौर से सोचना पड़ेगा। तारिक अहमद लारी, महिलाओं का अपमान क्या है, और जो महिलाओं का ऐसा अपमान करते हैं, टाइम इज गिवन। वारिस हियर मी आउट। तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है इसकी ये जो अमर्यादित बयान है, इसकी छींटें इंडिया अलायंस पे भी आएंगी? और मैं क्यों कह रहा हूं आएंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से बोला है और कहा है कि किसी ने कुछ नहीं बोला, और बात सत्य भी है, सब मौन है इस विषय पर। क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस बचा भी है कि नहीं बचा है मुझे मालूम नहीं अभी। जी, ये नई कहानी है। जो राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हम लोग ये नई कहानी चल रही है, ये आप भी देख रहे हैं कि जो हरकत इन्होंने की है, वादा करके वादा खिलाफी की, धोखाधड़ी की है, कहे तो हम लोग को डसा है। आस्तीन में थे और आस्तीन में ही डस लिया इन्होंने। आस्तीन का सांप कहा जाएगा इनको। किसको कहा जाएगा आस्तीन का सांप? उम्मीद नहीं है कि इंडिया अलायंस आगे हम लोग, मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, साफ लफ्जों में कह रहा हूं, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 3 लोगों को छोड़कर, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को छोड़कर, बाकी सबको मैं कहूंगा सब एक दूसरे के लिए नागनाथ, सांपनाथ और एनाकोंडा है।